तो चलिए आज माइनक्राफ्ट की दुनिया की एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में तो एकदम मजेदार लगती है, पर असल में ना ये आज की दुनिया पर एक बहुत बड़ा मजाक है। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ एक फोन कॉल एक गैस सिलेंडर के लिए एक पूरे के पूरे गांव को तबाही की कगार पर ला सकता है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। और इसी सवाल से सब कुछ शुरू होता है। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी असल में कितनी नाजुक है? क्या हो अगर गैस जैसी कोई मामूली सी चीज जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं अचानक से गायब हो जाए? बस इसी सिचुएशन को माइनक्राफ्ट की ये कहानी बड़े ही मजेदार और अजीबोगरीब तरीके से दिखाती है। तो संकट से पहले की बात करते हैं। ये माइनक्राफ्ट का गांव बिल्कुल एक सपने जैसा था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ परफेक्ट है, जहां शांति है, खुशहाली है और लोगों की सबसे बड़ी चिंता बस ये है कि अपना अगला घर कैसा बनाया जाए। और इस परफेक्ट दुनिया में जिंदगी तो मानो एक पार्टी की तरह थी। बच्चे खेल रहे हैं, सबको पिज्जा मिल रहा है, यहां तक कि ज़ॉम्बीज़ भी आराम से समाज में घुल मिलकर रह रहे हैं। और इन सब के बीच थे उनके प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे लीडर जिनकी सब पूजा करते थे और अपनी इस खुशहाल जिंदगी का सारा क्रेडिट उन्हीं को देते थे। पर जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति बहुत नाजुक थी और ये टूटने वाली थी, किसी मॉन्स्टर की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के छोटे से पंगे की वजह से। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी असली खतरा गेम के बाहर से आता है और यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, इस देश पर संकट किसी जंग या तूफान की वजह से नहीं आया, बल्कि एक ईगो की वजह से आया। हुआ ये कि दुनिया के लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन किया और वो इस बात पर भड़क गए कि पीएम ने उनका नंबर सेव नहीं किया था। बस इसी छोटी सी बात पर उन्होंने गुस्से में पूरे देश की गैस सप्लाई ही बंद कर दी। ये इस बात पर कितना सटीक कटाक्ष है कि कैसे बड़े लोगों के छोटे छोटे फैसले कितने भयानक नतीजे ला सकते हैं। और जैसे ही पीएम ने ये अनाउंस किया, पूरे गांव में दहशत फैल गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और सारी इंसानियत जैसे हवा हो गई। सड़कों पर बस पागलों की तरह भागते हुए लोग थे जो बचे खुचे गैस सिलेंडर जमा करने की होड़ में थे। कुछ ही मिनटों में एक शांत गांव में हाहाकार मच गया। अब सोचिए, पूरे गांव की उम्मीदें, उनकी जिंदगी, सब कुछ आकर टिक गई थी बस एक चीज पर, ये अकेला आखिरी गैस सिलेंडर। हालात इतने बिगड़ गए कि इस एक सिलेंडर की नीलामी करनी पड़ी। जरा सोचिए, एक रोजमर्रा की चीज की कीमत क्या हो सकती है जब वो जिंदा रहने का आखिरी जरिया बन जाए। 1 महीना बीत गया और हालात अब बद से बदतर हो चुके थे। गैस जमा करने की जो होड़ थी वो अब जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। समाज की सारी अच्छी बातें खत्म हो चुकी थीं और अब पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन गया था। और गैस की कमी के जो नतीजे हुए वो जितने भयानक थे उतने ही मजेदार भी। लोग अब ईंधन के लिए एक दूसरे से और भी बुरी तरह लड़ रहे थे। कुछ लोग तो इतने बेबस हो गए कि सीधे सिलेंडर से ही गैस पीने लगे और उसका नतीजा, वो लोग रॉकेट की तरह छत फाड़कर हवा में उड़ने लगे। हर तरफ धमाके हो रहे थे, लोग घायल पड़े थे। मतलब पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। जो गांव कभी खुशियों से गूंजता था, अब वहां बस एक ही आवाज थी, एक बेबसी की चीख। ये सिर्फ किसी एक इंसान की मदद की पुकार नहीं थी, ये उस पूरे समाज का दर्द था जो अब सारी उम्मीदें खो चुका था। जब गांव में हर तरफ मायूसी छाई थी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब देश के नेताओं को यह समझ आया कि अब नॉर्मल तरीके काम नहीं करेंगे। उन्हें किसी हीरो की जरूरत थी इस तबाही से बचने के लिए, उनका आखिरी दांव। और वो आखिरी उम्मीद थे दूरबीन, एक बहादुर आर्मी ऑफिसर। और मजे की बात देखिए, जिस वक्त उन्हें देश बचाने के लिए बुलाया गया, वो अपनी खुद की एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहे थे, अपने परिवार के गैस सिलेंडर को बचाने की। मतलब एक घरेलू संकट से सीधे एक नेशनल मिशन पर। और यहीं से शुरू होता है मिशन दूरबीन, एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिस पर पूरे गांव का भविष्य टिका था। सबकी नजरें, सारी उम्मीदें अब बस दूरबीन की कामयाबी पर थीं। प्रधानमंत्री का प्लान एकदम सीधा था, लेकिन बहुत ही खतरनाक। 3 स्टेप का ऑपरेशन। पहला, दूरबीन को दुश्मन के इलाके में घुसना होगा। दूसरा, नदी के उस गेट को खोलना होगा जो गैस के जहाजों को रोके हुए है। और तीसरा, सप्लाई को फिर से शुरू करना होगा। सुनने में तो आसान लगता है, पर करना लगभग नामुमकिन था। दूरबीन ने एक पल भी नहीं गंवाया। मिशन की शुरुआत हुई एक जबरदस्त हवाई हमले से। दूरबीन अपना फाइटर प्लेन लेकर सीधे दुश्मन के अड्डे के बीचों बीच पहुंच गए और अकेले ही ट्रंप की पूरी सेना को चुनौती दे डाली।
और जो आखिरी लड़ाई हुई वो तो किसी एक्शन फिल्म की पैरोडी जैसी थी। अमेरिकी सैनिक अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन दूरबीन जवाब में भारत का सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करते हैं, देसी घी की रोटी की ताकत। ये लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि संस्कृति से जीती गई। और मिशन कामयाब हुआ। बस एक ही झटके में दूरबीन ने लीवर खींचा, गेट खुल गए और गैस से भरे जहाज जो देश की उम्मीद थे आखिरकार अपने देश की ओर चल पड़े। मिशन के कामयाब होते ही कहानी का पूरा माहौल बदल गया। तनाव की जगह अब जश्न ने ले ली थी। दूरबीन सिर्फ घर वापस नहीं लौटे, बल्कि उनका स्वागत एक ऐसे हीरो की तरह हुआ जिसने अपने गांव को बर्बाद होने से बचाया था। दूरबीन की वापसी पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे वही भीड़ जो कुछ दिन पहले एक गैस सिलेंडर के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी, अब एक साथ मिलकर अपने हीरो के नाम के नारे लगा रही थी। जब जश्न मनाने के लिए कोई वजह मिल जाए तो लोग पुरानी बातें जल्दी भूल जाते हैं। दूरबीन की बहादुरी के लिए उन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला। उन्हें हमारे गांव का रक्षक का खिताब दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जो आज के जमाने में शायद किसी भी खिताब से ज्यादा कीमती है, अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने की इजाजत। और इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय संकट जिसने एक देश को लगभग तबाह कर दिया था, उसका अंत किसी शांति समझौते से नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएशन से हुआ। एक YouTube चैनल के लॉन्च के साथ ये जंग खत्म हुई। इस अजीबो-गरीब कहानी का बिल्कुल परफेक्ट अंत। तो आखिर में माइनक्राफ्ट की ये मजेदार कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये कहानी हमारी असल दुनिया से वाकई इतनी अलग है? ये हमें हंसाते हंसाते ये दिखाती है कि कैसे पॉलिटिक्स, रिसोर्सेज पर हमारी निर्भरता और इंसानी फितरत, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकते हैं। क्या पता दुनिया की अगली बड़ी तबाही किसी बम से नहीं बल्कि किसी नाराज नेता और एक खराब इंटरनेट कनेक्शन से शुरू हो जाए। इस बारे में सोचिएगा जरूर।